जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग आर एस अग्रवाल स्पेशल सीरीज कर रहे हैं और आर एस अग्रवाल में हम लोग चैप्टर नंबर 2 एज रिलेटेड क्वेश्चन का प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रीवियस जितना भी लेक्चर है सभी को आपने देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप जाइए, पहले पार्ट 4 तक आप देख लीजिए और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 5 में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 40 एकदम आसान तरीक़ा से सॉल्व कैसे करते हैं, परीक्षा का अप्रोच कैसा होता है, उन सभी तरीक़ों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गणित सिखाने की 100% गारंटी है। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपका मैथ में बहुत ही मन लगने लगेगा और बहुत आसान तरीके से आप मैथ को सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 to 40 को देखेंगे। पार्ट 5 है ये। ठीक है, चलिए हम लोग पहला सवाल आज के सेशन का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, पहले सवाल को देखा जाए। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 1 वर्ष पहले सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। एक सानिका है और एक गौरी है। इनका 1 वर्ष पहले का उम्र का रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:4। आगे कह रहा है कि 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। ठीक है, तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान में पूछ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद दिया है, तो यहाँ हम या तो 1 वर्ष पहले का उम्र निकालेंगे या तो 1 वर्ष बाद का, और उसके बाद हम वर्तमान में जाएंगे। क्लियर है? तो आपको बता रखे हैं कि अगर पूर्व और बाद दिया रहे तो अंतर जुड़ता है। तो क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 1 साल पहले और 1 साल बाद का अंतर जुड़ जाता है, यानी अंतर 2 है। ठीक है, और अब हम रेशियो का अंतर को देखेंगे तो रेशियो में अंतर समान नहीं है। तो समान करने का मेथड क्या होता है? ऊपर का अंतर में नीचे गुना और नीचे के अंतर से ऊपर गुना। तो ऊपर में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का। तो 1 से नीचे गुना कीजिए चाहे ना कीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और नीचे में देखिए कितना का अंतर है? तो 3 का। तो इसको हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना प्रत्येक पद में होगा, तो 3 तिहाई 9 हो गया और ये 4 तिहाई 12। अब देखिए सवाल कह रहा है कि 2 वर्ष का अंतर, और हम रेशियो में देखेंगे कितना का अंतर, तो 9 से 10 हो गया और ये 12 से 13, यानी 1 का अंतर है। यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यानी अंतर समान हो गया। तो सवाल कह रहा है 2 का अंतर और हम कहेंगे 1 का अंतर। और निकालना क्या है? सानिका की वर्तमान आयु। तो पहले सानिका की आयु हम निकाल लें। तो सानिका की आयु निकालने के लिए हमको 9 से गुना करना होगा, यानी सानिका का उम्र निकल गया 18 वर्ष। ये सानिका हो गई एस। ठीक है, लेकिन ये सानिका का उम्र कहाँ का आया? तो 1 वर्ष पहले का। तो कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले 18 वर्ष का है तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, यानी इसका वर्तमान में उम्र क्या हो जाएगा? तो 18 + 1 कितना? 19 वर्ष। अब देखिए कि ऑप्शन में 19 वर्ष है क्या? नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 19 वर्ष नहीं है और सानिका का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम जहाँ का रेशियो रहेगा वहीं का उम्र निकालें। तो सानिका 18 वर्ष का कब है? 1 साल पहले। तो वर्तमान में कितने साल की हो जाएगी सानिका? 19 साल की। ऑप्शन में कहीं भी 19 नहीं है, यानी आपका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। एक पिता है, F से पिता को डिनोट किया जा रहा है और पुत्र को S मान लिया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 17:7। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कुछ नहीं बोलता है, मतलब वर्तमान में अनुपात दिया हुआ है 17:7। आगे कह रहा है 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है 3:1। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? अंतर को सेम करेंगे। ठीक ना? अंतर को सेम करने का तरीका क्या है? यहाँ पर देखिए सवाल क्वेश्चन में अंतर कितने का है, तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले जाइएगा तो अंतर 6 का आएगा। अंतर कितने का आएगा? 6 का।
और यहाँ का अंतर हम रेशियो, नीचे में हम क्या करते हैं, अनुपात से हम तुलना करते हैं। तो यहाँ का अंतर हम समान करेंगे तो नीचे में अंतर कितने का है, तो 3 और 1 में अंतर 2 का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। अंतर समान करने का तरीका क्या होता है, नीचे का अंतर जो है उसको ऊपर में गुना करेंगे और ऊपर का जो अंतर है उसे नीचे में गुना करेंगे। तो देखिए नीचे में 2 का अंतर था तो ऊपर में हमने गुना कर दिया, और ऊपर में अंतर कितने का है, 17, और 7 में अंतर कितने का, डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो नीचे में गुना करेंगे, ठीक ना। अब ये कटता है तो काट देंगे, तो 2 से 10 5 बार में कटता है, यानी यहाँ पर 1 से गुना और यहाँ पर 5 से गुना। तो 1 से गुना करें चाहे ना करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और नीचे में हम कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो गया 5 एकम 5। अब इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो सवाल कह रहा है वर्तमान और 6 वर्ष में अंतर कितने वर्ष का है, 6 साल का है। और हम रेशियो में कहेंगे 17 से 15 हो गया, यानी अंतर कितने का, 2 का। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 5 है और यहाँ 7 है। तो 7 और 5 में अंतर कितने का, 2 का। यहाँ 17 और 15 में अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ भी 2 का, यानी अंतर सेम हो गया। तो हम कहेंगे अंतर कितने का, 2 का। तो अंतर का तुलना अंतर से। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु के लिए कितना से गुना करेंगे, 17 से। 17 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये 3 बार में कट जाएगा 6, और 17 तिया 51 वर्ष, यानी पिता वर्तमान में कितने वर्ष का है, 51 वर्ष का है। पिता का वर्तमान उम्र हम निकाल लिए 51 वर्ष। अब देख लीजिए कि ऑप्शन में कहाँ है 51 वर्ष, तो ऑप्शन बी में है 51 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पिछले सारे वीडियो को देख चुके होंगे, कॉन्सेप्ट को सीख लिए होंगे, तो ये सब सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक ना। अगर परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी। तो उसी तरह का सवाल है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, और इनकी वर्तमान आयु का, ठीक ना, वर्तमान में अनुपात कितना है उम्र का इनका, 5:6 है। आगे कह रहा 6 वर्ष बाद, ठीक ना, इनकी उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ, 6:7। क्लियर है। तो 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी है, तो यहाँ पर हम बी की पहले वर्तमान में आयु निकाल लेंगे, और जिस व्यक्ति का वर्तमान में हम उम्र जान जाएंगे तो 5 साल पहले पूछेगा तो 5 उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं सवाल में अंतर कितने का दिया हुआ है। वर्तमान से 6 वर्ष बाद जाइएगा तो अंतर कितने का आएगा, 6 का आएगा। अब हम देखते हैं कि अनुपात में अंतर कितने का है, तो 5 से 6 हो गया, 1 का डिफरेंस, 6 से 7 हो गया, 1 का डिफरेंस। तो ऑलरेडी इस प्रश्न में क्या है, अंतर समान है, तो अंतर समान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सवाल में दे रहा है 6 का अंतर, और हम कहेंगे कितने का अंतर, 1 का, और बी का उम्र पूछ रहा है। तो बी का पहले हम वर्तमान में उम्र निकाल लेंगे। तो वर्तमान में जाने के लिए बी का उम्र क्या हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे। तो 6 छक 36 आपका हो गया, यानी बी वर्तमान में कितने साल का है, 36 साल का है, ठीक ना। और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी। तो वर्तमान में बी 36 साल का है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, तो 5 साल पहले चला जाएगा बी, और 5 साल पहले 5 घटाइएगा 36 में तो कितना आ जाएगा, 31, यानी 31 वर्ष का बी है। 5 साल पहले कितने साल का था, 31 वर्ष का था, ठीक ना। तो 31 वर्ष आ गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए 31 वर्ष कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि त्रिशा तथा शालिनी 2 लोग हैं, एक त्रिशा है और एक शालिनी है। आयु का अनुपात 7:6 है। सवाल में कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो हम ये जो अनुपात है ये कहाँ का अनुपात मानेंगे, वर्तमान का। तो वर्तमान में त्रिशा और शालिनी के बीच अनुपात कितना है, 7:6 है। आगे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद इनके उम्र का अनुपात दिया हुआ कितना, 9:8। क्लियर है। तो कह रहा है इनकी आयु में कितना का अंतर है। बहुत आसान सवाल है, पहले अंतर को सेम करेंगे। समान अंतर पर ये सारे सवाल हैं। अब सवाल में जो अंतर है कितना है, वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा तो अंतर कितने का आएगा, 8 का आएगा, ठीक ना। जो निश्चित राशि है उसको हम
ऊपर में लिखते हैं यानी अंश में लिखते हैं, और हर में हम अनुपात से तुलना करते हैं। अब यहाँ अंतर देखिए तो 7 से 9 हो गया, यानी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 का, यानी अंतर ऑलरेडी सेम किया हुआ है तो 2 कर देंगे, ठीक ना। अब सवाल में क्या कर रहा है, इनकी आयु में कितना का अंतर है, तो अंतर देख लीजिए, यहाँ पर अनुपात में वर्तमान में दिया हुआ है ये 7 और ये 6, तो अंतर देखिएगा कितने का है, 1 का, तो अंतर हम 1 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंतर इन दोनों के बीच में निकल जाएगा, ठीक ना। अब काट दीजिए इसको, 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 वर्ष, ठीक है। अब आपके प्रश्न का जवाब क्या है, 4 वर्ष, ठीक ना। इनकी आयु में कितना का अंतर है, तो 4 वर्ष का अंतर है। अब देखिए ऑप्शन में कहीं है क्या 4 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं, एक एक सवाल आप खुद से पेन पेपर लेकर बैठिएगा और खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप भी मेहनत कीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा मैथ, और मैथ फन है ना, मैथ दिखता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही तरह से है, समान अंतर पर आधारित प्रश्न है। अंतर जो सवाल कहता है, क्वेश्चन कहता है, अंतर हम ऊपर में रखते हैं, वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा तो अंतर 8 साल का है, ठीक ना। और जो हम कहेंगे ये नीचे लिखेंगे, तो हमारा जो तुलना होता है ये कहाँ से होता है, अनुपात से होता है। अगर अंतर सेम हो गया तो एज इट इज़ लिख देंगे, और अगर अंतर सेम नहीं है अनुपात में तो अंतर को सेम करेंगे। और अंतर को सेम करने का नियम हमने क्या बताया था कि नीचे का अंतर जो है डिफरेंस है उसको ऊपर वाले रेशियो में गुना कर दीजिए, और ऊपर में जो अंतर है उसको नीचे वाले रेशियो में गुना कर दीजिए। देखिएगा ऑटोमेटिक जो है अनुपात आपका डिफरेंस सेम आने लगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम सवाल को आराम से बना लेंगे। इस सवाल में देखिए वर्तमान से 8 साल बाद जाइएगा, अंतर 8 का है, और यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, 2 का है। और यहाँ भी देखिए 6 से 8 हो गया, अंतर कितने का है, 2 का। तो यहाँ अंतर ऑलरेडी सेम है तो सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल नीचे में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। और डिफरेंस पूछ रहा है तो अनुपात में जो डिफरेंस होगा उससे गुना कर देंगे। तो 7 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 से गुना कर दिए। और ये 8 जो है 2 से 4 बार में कट गया, और 4 से 1 में गुना किए तो 4 वर्ष। बस ऑप्शन को देखिए, 4 वर्ष दिया हुआ है, आपका ए इज़ द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सब सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है तो पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखिए। एज का जो पार्ट 1 है आर्य सवाल का, उसमें मैंने एज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट यूज होता है सारा का सारा मैंने डिटेल में बताया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को। बहुत आसान सवाल है और कई बार प्रश्न आपके परीक्षा में आ चुके हैं। कह रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। ये अंतर दिया हुआ है, वर्तमान में कितने साल का अंतर है, 14 साल का। क्लियर है। आगे कह रहा है कि 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, यानी एक अरुण है और एक दीपक है, और 7 साल पहले का अनुपात दिया हुआ कितना, 5:7। क्लियर है। आगे कह रहा है सवाल कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान आयु पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि अंतर बदलता नहीं है, अंतर हमेशा समान होता है, ठीक ना। तो वर्तमान में दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 14 साल का है। तो अरुण और दीपक 7 साल पहले भी उनका अंतर क्या होगा, 14 ही होगा। क्लियर है। तो अंतर कभी बदलता नहीं है। तो सवाल वर्तमान में केवल देकर आपको फंसाने का कोशिश किया है। आप यही मानिएगा कि अगर वर्तमान में 14 साल का अंतर है तो 7 साल पहले भी उनके बीच अंतर कितने साल का होगा, 14 साल का रहा होगा। क्लियर है। और रेशियो में देख लीजिए कितने का अंतर है, 2 का। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। जो निश्चित राशि है सवाल कह रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो अनुपात में डिफरेंस दिया हुआ है उसको हम नीचे रखेंगे। क्लियर है। और तुलना कर देंगे, अंतर का तुलना अंतर से। और क्या निकालना है, दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, रेशियो जहाँ का होता है वहीं का हमारा आंसर आता है। क्लियर है। तो रेशियो दोनों के बीच कहाँ का है, 7 साल पहले का है। तो 7 साल पहले का हम दीपक का उम्र निकाल लेते हैं। तो 7 साल पहले दीपक का उम्र में 7 से गुना कर देंगे। अब ये देखिए 14 7 बार में कट जाएगा, यानी 7 7 49 वर्ष। यानी जो दीपक है 7 साल पहले कितने वर्ष का था, 49 वर्ष का था, ठीक ना। ये दीपक 7 साल पहले 49 वर्ष का आ गया। अब दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, कोई व्यक्ति 7 साल पहले 49 वर्ष का था तो वर्तमान में जाने के लिए जोड़ देंगे, कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो 9 7 16, यानी कितने वर्ष का हो जाएगा दीपक, वर्तमान में कितने साल का है, 56 ईयर का है। ऑप्शन में है क्या 56, देख लीजिए
56 कहीं नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, एकदम डरना नहीं है, अंतर कभी बदलने वाला नहीं है, अंतर कहीं का भी रहे अंतर कभी बदलता नहीं है। तो आपको जानबूझकर दिया है कि वर्तमान में अंतर 14 साल का, और रेशियो कहाँ का दे दिया है, 7 साल पहले का। तो आप यही समझ लीजिए कि वर्तमान में अगर दो के बीच में अंतर 14 साल का है तो उस 7 साल पहले भी उनके बीच अंतर कितने साल का रहा होगा, 14 साल का। तो अंतर का तुलना अंतर से जो निकालना है बगल में गुना, और आपका आंसर आ गया 49 वर्ष। दीपक यानी 7 साल पहले दीपक की उम्र कितना था, 49 वर्ष। वर्तमान में पूछ रहा है तो 7 ऐड कर देंगे यानी 56 वर्ष। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर आपका ई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक ना। और पीछे भी हमने इस सवाल को बताया है, इस टाइप का सवाल को हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए। खुद से बनाने का पहले प्रयास कीजिए, नहीं बने तो फिर ये देखिए, क्योंकि ये रिपीट सवाल है। क्लियर है, सवाल में क्या कह रहा है, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ है, ठीक ना। कह रहा है आगे कि आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है। बस इसी को सही कर दीजिए, है ना। 1.2/7 को हम लिख सकते हैं 7 एकम 7 2 9/7। अब यहाँ से क्या हो गया, फराह का ये वर्तमान में उम्र आ गया, क्लियर है, और ये विवाह के समय का उम्र आ गया। बस इसी लाइन को हमको समझना है कि ये वर्तमान का उम्र है फराह का, और ये विवाह के समय का उम्र है 7। क्लियर है, और कह रहा है कि विवाह जो है 8 साल पहले हुआ है, यानी वर्तमान से विवाह का जो अंतर है यानी 8 साल पहले हुआ है, मतलब वर्तमान और विवाह के उम्र का अंतर दिया है। तो अंतर कितने वर्ष का दिया हुआ है, 8 वर्ष का। और हम देखिए रेशियो में अंतर कितने का देख रहे हैं, तो वर्तमान में फराह 9 का है और विवाह के समय उसका उम्र कितना है, 7। तो अंतर देखिए कितना आ गया, 2 का अंतर है। तो अंतर का तुलना अंतर से, और यहाँ से क्या आगे बोल रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। मतलब फराह की पुत्री का उम्र डिपेंड किस पर है, फराह के उम्र पर, ठीक ना। तो फराह का उम्र पहले हम वर्तमान में निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में निकालने के लिए फराह का उम्र कितना से गुना कीजिएगा, 9 से। तो ये कटेगा कितना बार में, 4 बार में, यानी 9 चौका 36। यानी फराह जो है उसका उम्र कितना है वर्तमान में, 36 वर्ष है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब फराह का उम्र नहीं पूछ रहा है, पुत्री का उम्र पूछ रहा है। तो पुत्री का उम्र निकालने के लिए आपको लिंक किससे किया है, फराह से। तो फराह के उम्र का 6ठा भाग पुत्री का उम्र है, यानी जो फराह की पुत्री है उसका उम्र जो है फराह के वर्तमान उम्र का, ठीक ना, यानी 36 का 6ठा भाग है। 1/6 मतलब क्या होता है, 1/6। क्लियर है, तो इसको काटिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। यानी पुत्री की ये वर्तमान में उम्र कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। क्लियर है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पुत्री का वर्तमान में उम्र कितना है, 6 वर्ष है। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वर्तमान में हम पुत्री का उम्र निकाल लिए हैं तो 3 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे, पहले जाने के लिए माइनस करते हैं। तो कितना हो गया, 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष पहले पुत्री का उम्र कितना वर्ष रहा था, तो 3 वर्ष। यही आपका सवाल का आंसर है। अब देख लीजिए 3 वर्ष कहाँ है ऑप्शन में, तो सी इज़ द राइट आंसर। 3 वर्ष यहाँ है, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, फराह से लिंक किया है पुत्री का, तो पहले हम फराह का उम्र निकाल लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको समझना क्या है, ये 9/7। ये 9/7 क्या है, जो ऊपर वाला है ये वर्तमान उम्र को डिनोट करेगा, और जो नीचे वाला है ये विवाह के समय का उम्र का है। और कह रहा है कि फराह का जो विवाह है 8 वर्ष पहले हुआ है, यानी वर्तमान में और विवाह के समय का उम्र में अंतर कितने का, 8 साल का है। ये सवाल में दिया है, निश्चित राशि है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। और अनुपात में कितना का अंतर है, 2 का, इसको नीचे रखेंगे। और फराह का वर्तमान उम्र निकालने के लिए 9 से गुना कर दिए, 36 वर्ष आ गया। अब इसकी पुत्री फराह के वर्तमान उम्र पर डिपेंड कर रही है। आगे का लाइन क्या बोल रहा है कि पुत्री का जो उम्र है फराह के उम्र का 1/6 है। 1/6 मतलब होता है 1/6। क्लियर है, तो 36 में 6 से भागा देंगे, 6 वर्ष आ गया। यानी पुत्री वर्तमान में कितने वर्ष की, 6 वर्ष की। और कह रहा है कि पुत्री का 3 वर्ष पहले, पुत्री का 3 वर्ष पहले उम्र बताइए। 3 वर्ष पहले पुत्री का उम्र कितनी है, तो 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में पुत्री 6 वर्ष की है, 3 साल पहले यानी 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष। बस साधारण सा सवाल का आंसर आएगा 3 वर्ष।
और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से इस सवाल को आप बनाने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगता है। क्लियर है? ये तो आपको समझाना है, इसलिए हमको इतना लिखना पड़ता है, ठीक ना। डायरेक्ट आप बना सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत आसान सवाल है ना, और लॉजिकल सवाल है। 37 ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है, ठीक ना। एक पिता है और एक एस से पुत्र मान लेते हैं, तो दोनों का वर्तमान उम्र का योग कितना है? 99 वर्ष है। क्लियर है? सवाल आगे क्या कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? तो पहले देखिए, इस सवाल को बनाना बेहद आसान है। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का योग दे दिया है 99 वर्ष। क्लियर है? और आपसे सवाल क्या कहा जा रहा है? पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है? क्लियर है? तो अनुपात वर्तमान में पूछ रहा है और वर्तमान का योग दिया है, यानी वही आंसर होगा जो 99 को जोड़ने पर काट दे। तो देखिएगा 3:7 है, यानी ये पुत्र है और ये पिता है, दोनों को जोड़िएगा तो योग कितना हो गया? 10। 10 से क्या ये पूरा पूरा कटेगा? क्या नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत है आपका। क्लियर है? अब इसको देख लीजिए, 9:4 है, यानी पुत्र 4 वर्ष का है और पिता 9 वर्ष का, तो 9×4 13। 9×4 13, यानी इससे भी आपका नहीं कटने वाला है। 13 के टेबल में 99 नहीं आता है, पूरा पूरा नहीं कटेगा क्योंकि उम्र आपका पूरा पूरा होगा। क्लियर है? तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन से बाहर निकल गया। क्लियर है? अब इसको देखिए, 8 3 11, 11 से पूरा पूरा 99 कटेगा, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 7:4 या 4:7 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 7×4 11, 11 से भी 99 पूरा पूरा कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। क्लियर है? अगर एक ही होता तो हम उसी के साथ आंसर कर लिए होते। क्लियर है? आगे जाने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन चलिए 2 ऑप्शन आ गया, तो अब हम मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ देरी के लिए मान लिए कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, यानी 4:7 है। और देखिए पुत्र पहले दिया है, यानी ए से है, और ये पिता है। क्लियर है? अब सवाल को थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे। अगर जो कंडीशन दिया है उसको ये फुलफ़िल कर लेता है तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। क्लियर है? सवाल कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तो ये वर्तमान में दोनों है। कहाँ है? वर्तमान में दिया हुआ है रेशियो। क्लियर है? और कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, यानी पुत्र की वर्तमान में कितना है? 4 है, 4 न है, तो पिता भी क्या होगा? 4 वर्ष। क्लियर? अब देखिए पिता 4 वर्ष का कब होगा? जब 7 से 4 हो गया, कितना साल पीछे जाएंगे? तो 3 का कमी करना होगा, यानी 3 साल पीछे जाएंगे, तो इसको भी 3 साल पीछे लेकर जाएंगे, तो ये पुत्र का उस समय उम्र कितना रहा होगा? 1। अब ये रेशियो डेवलप हो गया। अब देखिए इस सवाल को आगे क्या बोल रहा है? तब उसकी आयु, यानी पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। देखिए पिता 4 है और पुत्र 1 है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो गया कि नहीं उस समय? यानी ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है, यानी डी इज़ द राइट आंसर। ये आंसर होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम एलिमिनेट कर दिए 2 ऑप्शन को, और उसके बाद जो क्वेश्चन का कंडीशन है उस कंडीशन के थ्रू हम इस सवाल को सॉल्व करने में कामयाब हो गए। इसका जो सॉल्यूशन होता है बहुत लंबा होता है, तो इस तरह से आप सीखने का क्वेश्चन को ज़रूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एज जो है ये रीजनिंग का भी चैप्टर है, ठीक ना। तो रीजनिंग में भी आपका ये दिमाग लगेगा, तो ये रीजनिंग ही लगाकर हमने इस प्रश्न को क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं ऑप्शन मेथड। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। एक समीर है और एक उनके पिता हैं, तो दोनों के बीच में अनुपात दिया हुआ है उम्र का कितना? पिता की आयु की 1/4, यानी ये समीर 1 का है तो पिता 4। देखिए पिता की उम्र का ये 1/4 हो गया। क्लियर है? और अपनी बहन रीमा, यानी समीर का ही हम तुलना कर रहे हैं किससे? तो इसकी एक बहन रीमा है। क्लियर? की आयु की 2 तिहाई, यानी समीर 2 है तो रीमा कितनी साल की है? 3 की है। का नियम हमने लगाया है,
क्लियर है। रीमा की आयु के साथ क्या लगा हुआ है, और 2/3 मतलब 2/3, तो 3 वाला वैल्यू किसका होगा, रीमा का होगा। क्लियर है। और समीर का उम्र कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब यहाँ से आप अनुपात सही कर दीजिए। क्या क्या पूछ रहा है, समीर, रीमा और उसके पिता के बीच अनुपात ज्ञात करें, है ना। तो इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। रेशियो आप सीखे हुए हैं। रेशियो तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक दोनों के रेशियो में कोई ना कोई कॉमन हो। तो यहाँ कॉमन क्या है, समीर है, तो समीर का वैल्यू को क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ समीर 1 है, यहाँ समीर 2 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो इसको 2 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये हो जाएगा 8। अब अनुपात लिख देंगे, तो समीर का उम्र कितना हो गया अनुपात में, 2। रीमा का पूछ रहा है, तो रीमा कितना, 3, और पिताजी का उम्र का अनुपात कितना, 8। तो 2:3:8 जो है इनके बीच का अनुपात हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन किस में है, 2:3:8। तो 2, 3, 8 कहाँ है, सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और सवाल क्या कर रहा है कि एक दंपति मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। क्लियर है। तो एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। बहुत आसान सवाल है। और इस तरह का सवाल बनाने से पहले आपको एक क्लू दे देते हैं, है ना, कि सवाल क्या पूछ रहा है, माता की आयु। तो माता की आयु को ही मान लेंगे x। क्लियर है। अब देखिए एक पिताजी हैं f, और इनकी एक मदर है m से मान लीजिए। एक पुत्र है इनका और एक डॉटर है, पुत्री है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, माता की आयु पूछ रहा है। तो माता की आयु हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्लियर है। जो पूछेगा उसी को हम x मानेंगे। अगर पिता की उम्र पूछता तो हम पिता को ही x मान लेते। क्लियर है। तो माता फिलहाल पूछ रहा है, तो माता को क्या मान लिए, x वर्ष। क्लियर है। अब माता से रिलेशन पिता का क्या दिया हुआ है, रेशियो डेवलप करना है। तो कह रहा है कि पत्नी की आयु, यानी माता पिता के बारे में बोला जा रहा है कि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। यानी पत्नी जो है, यानी माता जो है पिता से 6 वर्ष छोटी है, तो पिता क्या होगा, 6 वर्ष बड़ा हो जाएंगे। क्लियर है। आगे कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यानी ये पुत्र की आयु का 4 गुना है। तो पुत्र क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसका 4 से भागा दे देंगे, तो ये पुत्र का उम्र निकल गया। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। एकदम ट्रांसलेशन करना है। मैथ, ये लैंग्वेज दिया हुआ आपका हिंदी में या इंग्लिश में देगा, उसको मैथ में ट्रांसलेट करना। और इस तरह से आपको प्रयास कीजिएगा तो परीक्षा में ये सब सवाल दिखाई देने लगेगा। क्लियर है। अब देखिए माता और डॉटर के बीच में, यानी पुत्री और माता के बीच में एक रिलेशन दिया है। क्या दे रहा है कि पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, तो इसकी 1/3 पुत्री है, तो ये क्या हो जाएगी, x/3। इस तरह से हम क्या किए, अलग अलग सबका उम्र निकालने में कामयाब हो गए। अब सवाल में एक और सेंटेंस दिया है, और उस सेंटेंस से हम क्या करेंगे, कोई ना कोई इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बहन अपने भाई से, देखिएगा लास्ट में दे रहा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। अब ये बड़ा या छोटा मतलब डिफरेंस होता है। तो बहन बड़ी है, यानी x/3 को लिखेंगे पहले, और भाई से, यानी भाई कितना साल का है, x + 6/4, और बड़ा छोटा मतलब डिफरेंस। क्लियर। कितना है, 3 का अंतर है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, और यही आपका क्या होगा, x का वैल्यू आ जाएगा। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा सा देखा जाए। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, और यहाँ 4x हो गया, और यहाँ क्या होगा 3x, अब -6 × 18 बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ से आप 4x में से 3x को लेस कीजिएगा तो x हो गया, -18, अब बराबर ये 12 इधर भागा में है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 12×3 = 36। अब यहाँ से आप x का वैल्यू आसानी से दिखाई दे रहा होगा। क्या करेंगे, 36 तो ऑलरेडी है, और ये माइनस है, RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 × 6 = 14, 3 × 4 = 1 = 5, यानी x का मान कितना आ गया, 54 वर्ष।
और x हमने क्या माना था, माता की वर्तमान उम्र, और माता की ही आयु पूछ रहा है, यानी माता का उम्र कितना हो गया, 54 वर्ष। अब देख लीजिए कि ऑप्शन में कहीं 54 है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में है 54, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इतने सवाल जो डिफ़िकल्ट लेवल में दिया हुआ था, सारे को हमने क्या किया, एक साथ इसको लिख लिए, और उसके बाद जो लास्ट में भाई और बहन के बीच में अंतर दिया हुआ था 3 वर्ष का, उस समीकरण को हमने यूज करके x का वैल्यू ले लिया। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए कि जो उम्र पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है, माता का उम्र पूछ रहा है, तो माता को हम x मान लेंगे, क्लियर है, और आराम से सबके बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, और एक इक्वेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इससे रिलेशन निकालकर हम x का वैल्यू निकाल लिए, 54 साल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए आज के इस सेशन का अंतिम सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक राम है और इनका पुत्र को हम एस मान लिए, क्लियर है, और आगे कह रहा है कि उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी राम का ही तुलना पहले पुत्र से किया है और फिर उनके पिता से किया है, क्लियर है, यानी इनके पिता को हमने ए मान लिया। और यहाँ से आप का नियम लगाइएगा, तो पिता की आयु कितना होगा, 5, तो 5 मान लेंगे, तो राम की आयु कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों के बीच में हम रेशियो लिख लिए। अब हमको राम और उसके पुत्र के बीच में रेशियो लिखना है, तो क्या कर रहा है कि राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी ये 3 गुना है, अपने पुत्र से 3 गुना, तो ये क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, यानी 2 में 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो अनुपात हमारा सही हो जाएगा। अब अनुपात कभी भी आप पढ़े होंगे, तो अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम हो गया, यानी ये 2 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 तिहाई 15 हो गया, यानी अनुपात हमारा क्या हो गया, 2:6:15 हो गया, क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, आगे का सवाल में क्या बोला जा रहा है। तो सवाल कह रहा है आगे कि इन सभी की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है, क्लियर है। ये 5 को इग्नोर कीजिएगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, क्लियर है, क्वेश्चन लिखने वाले गलत थोड़ा सा लिख दिए हैं, यहाँ 5 का कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है कि राम के पुत्र तथा राम के पिता के आयु में कितना अंतर है, तो बहुत आसान है, एवरेज दिया हुआ है किसका, इन सभी का, औसत आयु कितना है, 46, तो कुल आयु करने के लिए क्या करेंगे, संख्या से औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो औसत 46 दिया हुआ है, और ये कितने हैं संख्या में, 1 2 3 लोग हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का कुल योग आ गया, और यहाँ पर तीनों का उम्र का अनुपात लाए हैं, तो अनुपात में टोटल उम्र क्या होगा, तो 15 6 21 और 2 23, क्लियर है। तो कुल उम्र का तुलना कुल उम्र से, क्लियर है। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि राम के पुत्र यानी 2 और राम के पिता यानी 15 के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर देख लीजिए कितना है, 15 में 2 घटा दीजिए, कितना का अंतर है, 13 का, क्लियर है। अब ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, और ये 6 हो गया गुने 13, 13 छक 78, यानी कितना उम्र हो जाएगा, 78 वर्ष, क्लियर है। 78 वर्ष ऑप्शन में है क्या, कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ई इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन 40 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। एक एक सवाल को आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्लियर है। सारा सवाल का सॉल्यूशन किस तरह से करना है मैंने एक एक सवाल को बता दिया है, ठीक ना। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अंत तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका लास्ट पार्ट लेकर, पार्ट 6, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल।